हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। ये है पार्ट 22। इसमें अपन पैनक्रियास ग्लैंड को कंप्लीट कवर कर लेंगे, साथ में अपन एक केस स्टडी भी कवर करेंगे। उसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है वो भी देखेंगे। प्योर एनसीईआरटी को मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया है। आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी आप खोलकर बैठे, ये रिवीजन लेक्चर जैसा है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्टली नीट हो गया, आपके पैरामेडिकल हो गया, नर्सिंग हो गया, बीएससी हो गया, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। पैनक्रियास ग्लैंड को देखते हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी है, ठीक है। पैनक्रियास ग्लैंड है वो आपकी मिक्सोक्रीन ग्लैंड है। मिक्सोक्रीन मतलब कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है, ठीक है। तो इसका एंडोक्राइन स्ट्रक्चर अपन देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 11th क्लास में। तो इसका जो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 1 से 2% पार्ट है पैनक्रियास का, यानी जो एंडोक्राइन सिक्रीशन है इसका वो सिर्फ 1 से 2% है आपकी पैनक्रियास ग्लैंड का, पूरी मिक्सोक्राइन ग्लैंड का, ठीक है। तो इसकी यूनिट्स क्या है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह काम करती है, वो यूनिट्स है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितने पाए जाते हैं? लेके 1 मिलियन से लेके 2 मिलियन तक होते हैं। 1 से 2% हिस्सा है, ये सिर्फ 1 से 2% हिस्सा है पैनक्रियास का। फिर भी 1 मिलियन से लेके 2 मिलियन यानी 10 लाख से 20 लाख तक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियास में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिट क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। 1 मिलियन से 2 मिलियन है और ये एंडोक्राइन पार्ट है जो 1 से 2% हिस्सा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है। मेनली एनसीईआरटी में 2 सेल्स दे रखी है, अल्फा एंड बीटा, बट रेगुलेशन में एक डेल्टा सेल्स और आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, प्रॉपर एनसीईआरटी है। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, ठीक है। तीनों की सिक्रीशन है। डेल्टा का काम मैं पहले ही आपको बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये रेगुलेट करेगी आपकी अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को। मान लो कभी अल्फा सेल्स है वो हाइपर सिक्रीशन करने लगी, मतलब अपना फंक्शन है वो अफेक्ट हो गया, यानी कोई डिसऑर्डर हो गया, तो कंट्रोल करने को कौन आएगी आपकी? यह आएगी अल्फा सेल और बीटा सेल को डेल्टा सेल कंट्रोल करेगी। कुल मिला के डेल्टा सेल का काम यही है कि अल्फा और बीटा को इनहिबिट करना है, ठीक है। पहले अपन देखते हैं डेल्टा सेल। डेल्टा सेल है वो क्या करती है? रिलीज करती है आपके सोमैटोस्टैटिन। क्या रिलीज करती है? सोमैटोस्टैटिन। वो आपके इनहिबिट कर देगा अल्फा और बीटा सेल्स को। कुल मिला के रेगुलेशन में काम आ रही है, ठीक है। अब अपन देखते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल। पहले अपन देखेंगे अल्फा सेल। जो आपकी अल्फा सेल है वो आपके रिलीज करती है ग्लूकेगॉन हार्मोन। क्या रिलीज करेगी? ग्लूकेगॉन हार्मोन। इसका मेजर फंक्शन क्या होता है कि आपके ग्लूकोज लेवल को ब्लड में बढ़ाता है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। अल्फा सेल रिलीज करेगी ग्लूकेगॉन हार्मोन, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी। मान लीजिए एक पेशेंट है, उसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो उसका इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। वो क्या करेगी? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी? इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म है कि आपके लिवर सेल यानी हेपेटोसाइट सेल पे जाके ये एक्ट करेगी, यानी लिवर सेल्स को क्या बोला जाता है? हेपेटोसाइट सेल। हेपेटिक लिवर को बोला जाता है हेपेटिक। तो ये हेपेटोसाइट सेल्स पे जाके एक्ट करेगी। वो स्टिमुलेट कर देंगे आपका ग्लूकोजिनोलाइसिस। क्या स्टिमुलेट कर देंगे? ग्लूकोजिनोलाइसिस। नाम में पढ़ते हैं। लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, और ग्लूकोजिनोलाइसिस यानी ग्लूकेगॉन का ब्रेक डाउन करके आपका ग्लूकोज बना देगी। कुल मिला के क्या करेगी कि ग्लूकेगॉन हार्मोन है, ब्लड में आपके कम हो गया है, क्या आपके ग्लूकोज कम हो गया, ब्लड में ग्लूकोज कम हुआ, ग्लूकेगॉन हार्मोन का इंजेक्शन दिया। वो क्या करेगी? लिवर सेल पे जाएगी। वो आपके लिवर सेल पे जाएगी, वहां जाके स्टिमुलेट क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी ग्लूकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लूकेगॉन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। वो ग्लूकोज आपके ब्लड में उठा लिया जाएगा। वो ग्लूकोज आपके ब्लड में उठा लिया जाएगा, यानी कुल मिला के आपका क्या काम था? ब्लड में बढ़ाना था, तो ब्लड में बढ़ गया। अब देखते हैं कि ये डिक्रीज करती है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। अगर ब्लड से ही सेलुलर सेल में चला गया ग्लूकोज, तो अपन को तो ब्लड में बढ़ाना था और कम हो गया, यानी ये डिक्रीज कर देगी सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सेल में ग्लूकोज का अपटेक को डिक्रीज कर देगी। क्यों? क्योंकि ब्लड में बढ़ाना था अपन को और सेल में भेजना नहीं है, अभी ब्लड में चाहिए, तो ब्लड में जरूरत है, तो डिक्रीज कर देगी सेल को कि वो ग्लूकोज ना ले। अब कैसे करेगी? सेल की परमेबिलिटी को कम कर देगी ताकि सेल के अंदर ग्लूकोज जाए ना, ठीक है। ये तो अल्फा सेल्स के फंक्शन है। बीटा सेल क्या करते हैं? बीटा सेल आपके रिलीज करते हैं इंसुलिन हार्मोन। आपने पढ़ रखा है इंसुलिन हार्मोन, 12th क्लास में बायोटेक में भी अपन पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज मैं छोटी सी वहां से कंक्लूड करूंगा कि जो आपके इंसुलिन है इसमें 3 टाइप की सेल होती है जब ये प्री मैच्योर होती है। 3 टाइप की चेन होती है, सॉरी, ए चेन, बी चेन और सी चेन।
जब ये जाके मैच्योर होती है तो सी चेन अलग हो जाती है। मैच्योर इंसुलिन में ए और बी चेन ही पाई जाती है। मैच्योर इंसुलिन में ए और बी चेन ही पाई जाती है, ठीक है। और इनके बीच में आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, यानी डाइसल्फाइड लिंकेज आपके दोनों चेन्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है। ये तो वहां का कंक्लूजन था। अब अपन देखते हैं इसका फंक्शन क्या है कि जो इंसुलिन हार्मोन है ये हाइपोग्लाइसेमिक है। ये क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देगी, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर देगी। अपन देखते हैं किसी को शुगर है, डायबिटीज है, शुगर का पेशेंट, अपन बोलते हैं कि उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो। इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। कैसे कम होता है? या तो सेल अपनी परमेबिलिटी बढ़ा लेगी, यानी इंक्रीज कर लेगी अपटेक ऑफ ग्लूकोज। कैसे करेगी? अब देखते हैं कि ये पहले मैं लाइन पढ़ देता हूं। इंक्रीज करेगी सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। कहाँ करेगी, कैसे करेगी? तो जो आपका इंसुलिन है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये जाके एक्ट करेगा कहाँ पे? हिपेटोसाइट यानी लिवर की सेल पे, और आपके एडिपोसाइट यानी एडिपो टिश्यू की सेल पे जाके एक्ट करेगा। वो आपके क्या करेंगे कि वो आपके सेलुलर अपटेक को, ग्लूकोज को बढ़ा देंगे, यानी ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को बढ़ा देंगे। कैसे? परमेबिलिटी बढ़ा के। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि इधर मान लीजिए सेल है, ये ग्लूकोज है। परमेबिलिटी यानी ये ऐसे मान लीजिए कि ग्लूकोज अंदर जा रहा है और नॉन परमेबल है यानी नहीं जा पा रहा है, ठीक है। परमेबिलिटी बढ़ा देगी, ग्लूकोज का इंटेक बढ़ा देगी, तो ब्लड में अपन को कम करना था तो ब्लड में अपन ने कम कर लिया। दूसरा ये क्या करती है कि आपके ग्लूकोजेनेसिस करती है। ग्लूकोजेनेसिस इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है, यानी इंसुलिन आपको स्टिमुलेट करेगा, प्रमोट करेगा ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है कि जो आपका ब्लड का ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख देगा। ग्लाइकोजन स्टोर फॉर्म है, एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है इसको। एनिमल स्टार्च अपन इस आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ते हैं कि जो ग्लाइकोजन है उसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। यानी आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ग्लूकोज है वो स्टोर होगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। तो इंसुलिन आपके ग्लूकोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डेल्टा सेल के अपन ने काम देखे कि सोमेटोस्टैटिन रिलीज करके अल्फा और बीटा सेल पे रेगुलेट करता है, उनको इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, तो ये तो काम था पैनक्रियास का। अब एक केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी क्या है कि मान लीजिए आपके ब्लड इंसुलिन लेवल कम हो गया, आपकी ब्लड इंसुलिन का लेवल कम हो गया या बहुत टाइम से कम चल रहा है। इस डिजीज को बोलते हैं अपन डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। सुना होगा किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो गया। अब कैसे याद करें? एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस। याद करने की ट्रिक क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है शुगर की वजह से हो रहा है। अपन को पता है मेलाइटस की मलाई आ रही है, मेलाइटस में जो शब्द आ रहा है मेलाइटस यानी मलाई आ रही है, यानी मीठा ग्लूकोज यानी इंसुलिन। याद आगे कनेक्ट हो गया कि इंसुलिन ग्लूकोज में, शुगर में अपन ने यूज लेते हैं। तो कैसे याद करा कि इंसुलिन मेलाइटस यानी इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज मेलाइटस होगा। इंसुलिन की कमी से, हाइपोसिक्रीशन से, यानी कम सिक्रीट होने पर आपको डायबिटीज मेलाइटस होगा। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी आप, ठीक है। और दूसरा देखते हैं कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच। अपन ने पढ़ रखा है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है, अगर ये कम हो गया तो आपको कौन सी बीमारी होगी? तो होगी आपको डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। मेलाइटस की ट्रिक बता दी। मेलाइटस यानी मलाई यानी मीठा, ग्लूकोज में अपन इंसुलिन को पढ़ते हैं, तो ऐसे कनेक्ट कर लिया। ये बेवकूफ सी ट्रिक है, आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा काम आती है चीजें, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच से आपको डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये केस स्टडी कि मान लीजिए आपका ब्लड इंसुलिन लेवल है वो कम हो गया, ठीक है, या काफी टाइम से कम चल रहा है, तो इसको डायबिटीज मेलाइटस बोलेंगे। अब ब्लड में कम हो गया तो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया, ठीक है। ब्लड में इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ गया, क्योंकि सेलुलर इनटेक कम हो गया, सेल ने परमेबिलिटी कम कर दी, सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं रहा, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। इस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। यानी हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज, हाइपर मतलब ज्यादा, यानी ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया। अब ब्लड में बढ़ गया, अब एक्सक्रीट होगा बॉडी साथ क्या होगा? एक्सक्रीट होगा। तो ग्लूकोज है आपका यूरिन में यानी यूरिया में भी बढ़ गया, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ भी बढ़ गया। क्या है? ग्लूकोज यूरिया में भी बढ़ गया। इस कंडीशन को बोलेंगे आपके ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में डिजीजेस वगैरह में आप किडनी वगैरह चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें दे रखा है कि ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनुरिया आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये किडनी वाले चैप्टर में आपके दे रखा है, जो एक्सक्रीटरी है, ठीक है। अगला देखते हैं कि अब जो है ग्लूकोज यूरिन में बढ़ गया, तो अपन को पता है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या चीज बाहर जाती है तो उसके साथ वाटर भी बाहर जाता है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो इसके साथ वाटर भी बाहर जाएगा, तो कंडीशन क्या होगी? डाययूरेसिस, यानी आपके जो बॉडी में पानी की कमी होने लगेगी। डाययूरेसिस कंडीशन होगी, यानी आपको यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि डायबिटीज में पेशेंट को यूरिन करने जाना पड़ता है बार बार। क्यों होता है? क्योंकि आपकी ग्लूकोज बाहर जा रहा है, कोई
इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहा है, कोई चीज़ बाहर जा रही है, तो उसके साथ पानी भी बाहर जाता है, पानी भी बाहर जाता है उसके साथ, ठीक है। तो उसके साथ आपके क्या हो, बॉडी में कमी हुई पानी की, तो आपको पानी बाहर जा रहा है, पानी बाहर जा रहा है, तो यूरिनेशन की इंटरवल कम होगी, यानी बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा, इसको बोलेंगे पॉलीयूरिया। इस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीयूरिया। ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे आपके एमबीबीएस में भी काम आएगी, आप कोई भी डिग्री करेंगे आपके काम आएंगी। ये टर्मिनोलॉजी जनरली आपको हर जगह देखी जाती है, ठीक है। अब आपकी डायलिसिस हो, डायलिसिस के बाद क्या हो, शरीर में पानी कम हुई तो प्यास बढ़ी, प्यास बढ़ी यानी बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेट। तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन पॉलीटिप्सिया। क्या बोलेंगे, पॉलीटिप्सिया, ठीक है। अब आपकी क्या हुआ, प्यास बढ़ी, आपकी थ्रस्ट बढ़ी, थ्रस्ट के साथ आपका क्या होगा, हंगर भी इंक्रीज होगा, भूख लगेगी, इसको बोलेंगे पॉलीफेजिया। भूख क्यों लग रही है, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस है जो अपन खाने के लिए यूज करते हैं, अपनी बॉडी यूज करती है, वो मेजर 3 टाइप के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में अपन ने देखा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज अब बाहर जा रहा है तो शरीर में क्या बचा, फैट का ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, फैट का ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, ठीक है। तो हंगर बढ़ी तो पॉलीफेजिया होगा। अब अपन को खाने के लिए कुछ चाहिए, ग्लूकोज तो बाहर गया, सेल में जा नहीं रहा, एनर्जी नहीं आ रही, तो अब फैट का ब्रेक डाउन होगा, और वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट, ठीक है। आपकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा फैट का, जिससे आपके कीटोन बॉडीज बनेगी, कीटोन बॉडीज बनेगी। इस कंडीशन को कहते हैं कीटोएसिडोसिस। क्या बोलते हैं, कीटोएसिडोसिस। ये बहुत खतरनाक स्टेज है, इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है किडनी फेलियर, आपकी किडनी को भी फेल कर सकती है ये, मतलब किडनी फेल होगी तो आपके यूरिनेशन में इफेक्ट होगा, ठीक है। आपको बार बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा या किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी, ग्राफ्ट इम्यूनिटी आपने कल देखा था, ठीक है। कीटोन बॉडीज बड़ी, इस कंडीशन को बोलेंगे कीटोएसिडोसिस, रिस्पांसिबल फॉर किडनी फेलियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन से कीटोन आपके मिलते हैं जनरली, कौन सी कीटोन बॉडीज बनी, वो कौन कौन सी है। एक तो आपके मिलती है एसीटोन, ठीक है, एक मिलती है एसिटोएसिटिक एसिड, एक मिलती है एसिटोएसिटिक एसिड, और तीसरी जो आपके मिलती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड। ये 3 टाइप के कीटोन आपके मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक लाइन क्या बताई कि कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है, ठीक है। अब अपन एनसीईआरटी से कुछ स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी खोल रखी होगी, तो एनसीईआरटी में आप देखें कि इसमें लिख रखा है कि ये जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपके पाए जाते हैं। इसके नीचे जिस लाइन में लिख रखा है कि ओनली 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू, जो मैंने आपको बताया कि 1 से 2% ही एंडोक्राइन टिश्यू है जो आपका पैनक्रियाज में पाया जाता है, यानी 10 लाख से 20 लाख आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मिलके भी आपका सिर्फ 1 से 2% एंडोक्राइन हिस्सा बनाता है पैनक्रियाज का। तो सोच सकते हैं आप पैनक्रियाज में कितनी ज्यादा सेल्स है जो एक्सोक्राइन की तरह वर्क करती है, ठीक है। इसमें आगे एक लाइन और दे रखी नीचे ये कि अल्फा सेल सिक्रीट हार्मोन ग्लूकागोन व्हाइल बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, अपन ने दोनों देखा फ्लो चार्ट में। इससे ऊपर एक लाइन ले रखी है कि मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी में बोला है कि सिर्फ 2 मेन टाइप के सेल पाए जाते हैं। द 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल आर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा सेल्स। जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो इंपॉर्टेंट सेल्स है अल्फा और बीटा सेल्स आपके पाए जाते हैं। डेल्टा सेल्स का जिक्र नहीं कर रखा है, ये होता है कंट्रोल होता है, रेगुलेट करने में हर चीज को काम आता है, हर चीज का एक रेगुलेशन फैक्टर होता है, ये रेगुलेशन फैक्टर है आपका अल्फा और बीटा सेल्स का। अगला देखते हैं कि नीचे देख रखा है ग्लूकागोन एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से इजीली बता दिया, एनसीईआरटी कवर होगी। लिवर सेल हेपेटोसाइट एंड स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलाइसिस, ये बताया मैंने ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या होता है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर यानी हाइपरग्लाइसीमिया। कंडीशन बताई मैंने कि हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाएगा, कैसे, सेलुलर अपटेक को कम कर देगा, लिवर पे जाएगा, उसको बोलेगा ग्लूकोजिनोलाइसिस करो, ग्लूकोजिनोलाइसिस यानी ग्लूकोज का नहीं ग्लूकागोन का ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज बनेगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया यानी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होगी, ठीक है। अगला दे रखा है कि इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, एनसीईआरटी में दे रखा है, व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, कोई भी चीज अप डाउन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रलिटी बहुत अच्छी कंडीशन होती है, हर चीज न्यूट्रल पे रहती है, वो बहुत बढ़िया लगती है। कोई भी हाइपर या हाइपो हो जाती है वो डिस्टर्ब करती है। ये दोनों को यानी अपन ने एक पहले ग्लैंड पढ़ी थी थायराइड और पैराथायराइड, तो थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन मिलके कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहे थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ क्या इंसुलिन और ग्लूकागोन मिलके आपकी शुगर यानी ग्लूकोज के रेगुलेशन को मेंटेन करेंगे। एक हाइपर है तो एक हाइपो है, कभी हाइपर इंक्रीज हुआ तो हाइपो वाला कम कर देगा, कभी हाइपो हो गया यानी कम हो गया तो हाइपर वाला इंक्रीज कर देगा। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को रेगुलेट करती है। अगला देखते हैं इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट, अगले पेज पर दी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसको बोला जाता है ग्लाइकोजिनेसिस।
ये मैंने आपको बताया कि इंसुलिन परफॉर्म करता है ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी एनिमल स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है। द ग्लूकोज होमोस्टैसिस इन ब्लड इज थस मेंटेन्ड जॉइंटली बाय टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का सिग्निफिकेंट रोल है किसमें, आपके ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने में, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन सब पे आपने केस स्टडी करा कि डायबिटीज मेलाइटस हो रही है, बीमारी हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं कि प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, मैंने आपको बताया कि आपका हाइपरग्लाइसीमिया अगर काफी टाइम तक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल काफी टाइम तक है, तो आपको कंडीशन देखने को मिलेगी डायबिटीज मेलाइटस, यानी इंसुलिन हार्मोन आपका वर्क ही नहीं कर रहा, सेलुलर अपटेक बढ़ा नहीं रहा, यानी ब्लड से लेके ग्लूकोज सेल में डाल ही नहीं रहा, ठीक है। ये इसका डिफेक्ट है, मतलब ये फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। इसमें बार बार यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ता है, विच इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन ग्लाइकोसिमियल कंडीशन बताइए, पूरा एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है, इजी है, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज, मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, एनसीईआरटी में है, ये फ्लो चार्ट है, ये याद कर लिया, एनसीईआरटी की चार्ट नहीं याद होगी, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके दो चेन्स पाई जाती है मैच्योर में, ए एंड बी डाइसल्फाइड बॉन्ड सबके जुड़ी होती है, तो वो बायोटेक का पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा था पेनक्रियास ग्लैंड, एक भी चीज नहीं छूटी है, प्रॉपर एनसीईआरटी फ्लो चार्ट है, और मैंने पीवाईक्यू के बारे में बताया कि कहाँ से क्वेश्चन जनरली उठ सकते हैं। मेजरली अपन ने इसकी पोजीशन स्ट्रक्चर और सब देख लिया है, कुछ भी नहीं कवर छूटा, कुछ भी नहीं छूटा आपका। कोई भी डाउट हो, क्वायरी हो साउंड क्वालिटी से रिलेटेड, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में अपन आने वाली ग्लैंड्स कवर करेंगे। थैंक यू।